तो राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर हम लोग शहर की पॉल्यूशन भरी ज़िंदगी से भाग करके फिर आ गए हैं गांव में। ठीक है, तो छठ महापर्व का आज समापन हो गया सुबह के अर्घ के साथ में, और सुबह ही हम निकल गए थे पटना से और आ गए हैं अपने गांव में। गांव में आने का और भी कारण था, वो तो खैर थोड़ा सा पर्सनल काम भी है और खेत भी देखना था। तो सब देखने के लिए हम आ गए हैं, अकेले आए हैं, तो आ गए हैं गांव में। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारे जो खेत है। तो हम लोग आ गए हैं और पानी वानी पी लिए हैं, तो फाइनली अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। डेली ब्लॉग नहीं कहेंगे इसे जब मन तब ब्लॉगिंग कहेंगे, क्योंकि जब मन करता है, जब भी टाइम मिलता है तभी ब्लॉगिंग करते हैं। एक चीज़ हम देखें कि मतलब लोगों के पास कंटेंट नहीं रहता है और डेली ब्लॉगिंग में कुछ भी मतलब बकचोदी करके डाल देते हैं और लोग देखते भी हैं उसको। मतलब ये सोचने वाली बात है। और कुछ लोग जो है वो कंटेंट डालते हैं या अच्छी बातें करते हैं, उसको भी घंटा कोई नहीं देखता है। ठीक है, चलिए तो हम भी देखते हैं क्या होता है, कोई देखे या नहीं देखे, हमें तो खैर जो करना है वो तो करेंगे। तो चालू करते हैं। खेत पे है अभी हम लोग, ठीक है। और वो जो पीछे पेड़ दिख रहा है ना, पहले वहाँ से आगे मतलब 500-800 मीटर तक हमारे खेत थे। लगभग 18-20 बीघा के आसपास खेत थे। ये बात है इंटरनेट जब उस ज़माने में नहीं था, उस समय की बात है। दादा परदादा थे हमारे। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, मगध नहीं बोलते हैं, शाहाबाद एरिया है। शाहाबाद और बिहार में भोजपुरी जो बेल्ट है, यहाँ पे नाच का बड़ा प्रचलन है। मतलब लोग नाच देखने के बड़े शौकीन होते हैं। तो ऐसे ही हमारे भी कुछ पूर्वज थे, तो बड़ा शौक था उनको उस ज़माने में नाच देखने का। तो बस उनने धीरे धीरे सारे खेत पार लगा दिए। और आज वही नाच हम लोग 350 रुपये महीना और 800 रुपये में 3 महीना देखते हैं। ठीक है, मतलब 800 रुपये में 3 महीना, आप समझ रहे हैं। और पहले आदमी 1 कट्ठा 2 कट्ठा ऐसे ही लिख देता था। 1 कट्ठा मतलब 1365 स्क्वायर फीट जमीन एक रात के नाच देखने में लिख दिया करता था। चलिए, सुबह ठंड लग रही थी, आ रहे थे हम तो रास्ते में। अभी थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी लग रही, क्योंकि ये चूँकि नीचे सैंड वाला कुछ है, सॉइल जो है बलुआ मिट्टी है, तो यहाँ पे सडनली टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है। दोपहर के टाइम पे पसीना आने लगेगा और सुबह शाम ठंड लगने लगेगी। और खुला एरिया भी है, तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है इधर इस एरिया में। तो और देखिए पसीना भी आ गया हम लोगों को, मतलब हमें पसीना भी आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, थोड़ा सा गर्मी भी लगती है इस एरिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग को और दिखाते हैं आपको हमारे बचे हुए खेतों में चालू करते हैं। ये पेड़ के इस तरफ वाला जो है, ये पूरा ये धान की फसल आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग धान लगाए हैं। कुछ खेत उधर भी हैं, वो एक आदमी काम कर रहे हैं उधर, वो भी कुछ खेत है। और ये जो है ये बोरिंग है हमारा, ये बोरिंग से पानी देख रहे हैं आप, एकदम वाइट कलर का सफ़ेद पानी है। ये बैंगन की फसल जो है, ये पूरा अभी बैंगन लगाया जा रहा है। इसमें एक बैंगन ये भी है, थोड़े से ये बड़े हो गए थे, तो इस बार हम लोगों ने इसको सेल आउट कर दिया था। इसको कुछ बेचा था मार्केट में, और वो आदमी काम कर रहे हैं, लेबर जो है काम कर रहे हैं। खेत में पानी जा रहा है। ये ताज़ा पालक की साग है जो लगाया है, ये हम ले जाते हैं जब आते हैं पटना से। तो सब वेजिटेबल्स हम जनरली घर के ही वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। और ये देखिए, ये प्योरली ऑर्गेनिक वेजिटेबल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं यार इसको, जो भी बोलते हैं, हम नाम भूल गए हैं। ये थोड़ा सा लगाया हम लोगों ने, ये मतलब यहाँ तक है पूरा।
एरिया में, ये खाने के लिए ही हमने लगाया है। ठीक है, आइए और एक तो फिर एक तोड़ भी लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये चूँकि टोटली ऑर्गेनिक है तो इसमें धोने वोने की उतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कीड़े फतिंगे बैठ गए तो हो सकता है आदमी धो ले। ये पालक है दोस्तों, पालक लगाया गया था। पालक के बाद आगे बढ़ते हैं। पालक की खेतों में ही तो ये लहसुन लगाया गया है। ये ठीक है, ये लहसुन है, थोड़ा थोड़ा अभी लगाया गया है। और ये जो है ये बीन्स है, वो ये भी जो हाथ में लिए ये भी बीन्स है और ये भी बीन्स है। लेकिन ये जो है थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है, मतलब इसका जो प्रजाति कहते हैं, खैर मुझे तो नहीं पता उतना, तो ये अलग वैरायटी का है ये। ठीक है, और ये बीन्स जो है ये पूरा इतने एरिया में लगा है और बाकी आगे से ये धान चालू हो जाएगा। ये कुछ धनिया पत्ती भी लगाई है हम लोगों ने घर पे यूज़ के लिए। धनिया पत्ती, वो ये क्या है, ये देख रहे हैं क्या है ये? तो ये है कीड़ा। ठीक है, और ये थोड़ा सा लाल साग भी हो गया है और ये लहसुन लगा है दोस्तों। ये 3 क्यारी जो है, 1 2 3 क्यारी लहसुन लगा है और इधर मिर्ची लगा है। ये देखिए, ये मिर्ची की फसल है। तो मिर्ची की जो फसल है ये 2 साल में, मतलब 2 साल 3 साल तक रुकती है। एक बार आप मिर्ची लगा दो तो ये मिर्ची की फसल है। और आइए आगे और दिखाते हैं क्या क्या लगा है हमारे खेत में। आलू भी लगाए हैं इस बार, और ये सरसों है। ये देखिए सरसों, ये सरसों है दोस्तों। ये किनारे किनारे खेतों में सरसों लगाया गया है ताकि जब ये बड़े हो जाए तो इस वेजिटेबल को कवर कर लें और कोई लोग तोड़े नहीं उनको वेजिटेबल्स को। तो ये इस तरफ मिर्ची, इस तरफ धान और ये बीच में सरसों। ये सरसों, ये मिर्ची और ये धान और बीच में ये मेड़, जिस पे हम अभी चल के जाएंगे और अपने मिर्ची वाले खेत में। ये और कुछ मिर्ची के पौधे हैं। तो ये देखिए, ये कुछ दिन पहले लगाए गए थे, बाबूजी लगाए थे। तो ये दूसरी वैरायटी के मिर्ची हैं और बढ़ते हैं आगे। और ये मचान है रात को सोने के लिए। जब रात को आदमी स्टे करता है तो इस पे स्टे करता है। ऊपर देखिए थाली भी रखी है, उस पर कभी कभी आदमी, जब नॉनवेज बनता है, नॉनवेज मतलब कि जो सोन की जो मछली होती है ना, तो सोन में, मतलब जो सोन की जो मछली होती है उसकी बहुत डिमांड है इस एरिया में। सोन की मछली हो गई और सोन का बालू बहुत डिमांड है। तो सोन में जो मल्लाह लोग हैं वो जाते हैं तो वो लाते हैं मछलियाँ पकड़ के, तो बनाते हैं मछली हम लोग। और ये देखिए, ये जो है फूल जो है लगना चालू हो गया है। ये इस मिर्ची में फूल लगना चालू हो गया है। ये मिर्ची का फूल है दोस्तों, और ये मतलब फूल भी लगा है और ये जो है इसमें फल भी लगा है इस मिर्ची में। ये देखिए, ये फल लगना चालू हो गए मिर्ची में। ठीक, ये देखिए साइज देखिए मिर्ची का,
तो और थोड़ा सा ये लंबा होगा, ये चूँकि दूसरी वैरायटी है। तो ये पूरा फसल जो है अभी तैयार नहीं हुआ है, तैयार होगा अभी, जस्ट स्टार्टिंग है। इसमें एक महीने नहीं 15 दिन में ये थोड़ा सा तोड़ने लायक हो जाएगा। और ये जो है पूरा मिर्ची का खेत, ये यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है मिर्ची का खेत। और ये छोटी सी झोपड़ी भी बनी है, कभी कभी इसमें आदमी आराम भी करता है। और आइए और कुछ दिखाते हैं। वो बैंगन के भी खेत हैं, तो बैंगन की भी फसल दिखाते हैं। हमारे खेत के बैंगन की फसल ये देखिए बैंगन दोस्तों, दिख रहे हैं बैंगन। ये अभी बड़ा नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आज इसमें पानी भी दिया जा रहा है। ये और भी है बैंगन। तो ये सब जो है फसल है हमारी। बीच में ये हम लोगों ने रखा है कि कुछ जो है जानवर वानवर हैं वो परेशान ना करें। ठीक है, कैसे लगे हमारे खेत आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थोड़ा सा ये भी कहेंगे कि यार आप लोग थोड़ा सा देखा करो यार, सबके ब्लॉग देखा करो। ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोगों के नहीं जो घर में बैठे बैठे ब्लॉग खत्म। ठीक है, तो ये पानी जा रहा है और ये बैंगन के पौधे हैं। यही में किनारे किनारे गोड़ धो के निकल जाई है, का दिक्कत बा? तो गली तो ना गोड़वा, तो बस ठीक बा, गले के ना चाहिए। तो हम भी मिट्टी में घुस गए हैं, खेतों की मिट्टी में, और ये चल रहे हैं धीरे 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 धीरे। ये पूरा खेत पटाना पड़ेगा, मतलब कि बैंगन लगाने के लिए। हाँ, कितना कितना दिन में पटाएगा इसको? ये पटवा 10 दिन 15 दिन पे, मतलब 10 दिन तक मिट्टी में नमी रहेगी, है ना? आई रहर है किनारे किनारे। रहर बोले तो इसको कौन सी दाल बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता, लेकिन ये दाल का पेड़ है। ठीक है, और फिर ये सरसों, और ये मिर्ची दूसरे की है, इधर नहीं जाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और ये लहसुन, वहाँ तो लहसुन, थोड़ा सा आलू भी है। तो ये है हमारे बचे खुचे खेत। कैसा लगा आपको हमारा खेत? कमेंट करके बताइएगा। अभी तो आलू के खेत और बचे, अभी आलू के खेत चलिए दिखाते हैं आलू के खेत आपको, आप लोगों को, कि हमारे आलू के खेत कैसे हैं। और ये देखिए दोस्तों, बैर भी लगा है यहाँ पे पेड़ के पास। शहर में जो है ये छोटे जो बैर हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो लोग लाते हैं फैंसी वाले जो होते हैं जो। तो ये गांव है दोस्तों, यहाँ पे तो ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। और ये जो है ये पालक का साग थोड़ा सा और इधर लगाया हूँ, और ये जो बैंगन। चलिए अब चलेंगे आलू के खेत की ओर। आलू के खेत जो है हमारे
इस रास्ते से जाते हैं। आगे चलिए चलते हैं। आप लोग बोर होइएगा तो बता दीजिएगा कि हम लोग अब बोर हो रहे हैं। ठीक है, वैसे उसका भी समाधान है मेरे पास, मतलब मैं आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगा। खैर इतनी अच्छी खूबसूरत जगह को देख करके तो कोई भी बोर नहीं होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। क्योंकि देखते जो भी ब्लॉग देखते हैं अधिकतर लोग शहर के ही होते हैं, और शहर के लोगों को काफ़ी कम ही मतलब ऐसा मिलता है टाइम कि उनको गांव की ऐसी हरी भरी चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, अगर आप मिड ऑफ द सिटी में है तो थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, किनारे हैं तो और थोड़ा सा कम चलना पड़ेगा मतलब गाड़ी से। और इतना इजीली आप लोगों को इतना मतलब फॉरेस्ट नहीं देखेगा। और जो लोग हिली एरिया में है उनके लिए तो खैर कहना ही क्या, लेकिन हिली एरिया में भी जानते हैं बड़ा प्रॉब्लम है। हम भी जाते रहते हैं तो या तो ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो, बस दो ही चीज़ है अगर आपको कहीं भी जाना है तो। वो लोग प्लेन जगह देखने के लिए तरस जाते कि कहीं भी उनको सिंपल प्लेन जगह मिले। ये थोड़ा सा हम लोग अपना पैर धोएंगे अब यहाँ पे, क्योंकि पैर हमारे गंदे हो गए हैं। और वापस हम लोग जा रहे हैं अब हमारे आलू के खेत की ओर। हमारी मोटरसाइकिल खड़ी है, हीरो है हमारा हीरो। ये देखिए एक और चीज़ दिखा रही है, जो रखे ना ये लौकी की खेती करने के लिए है। तो ये हमारे नहीं है, ये जो मल्लाह लोग होते हैं, मल्लाह जो कैटेगरी कास्ट होता है, तो वो लोग जो हैं वो जब लौकी की खेती करते हैं, कदुआ जिसको बोला जाता है, और लौकी हिंदी में तो लौकी बोलते हैं। चलिए, ये हमारे आलू के खेत है, यहाँ से चालू हो करके जो खंबा दिख रहा वहाँ तक है। फिर थोड़ा सा एरिया बचा, उसके बाद फिर और है थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं हमारे आलू, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए आलू के पौधे जो हैं ऐसे होते हैं आलू के पौधे। ये इस बार हम लोगों ने दूसरी वैरायटी के आलू लगाए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा इससे सिकुड़े हुए पौधे हैं, और अभी कम टाइम भी हुआ है लगाए हुए। तो धीरे धीरे अभी इन आलू के खेतों में पानी डालेंगे तो और बड़े होंगे हमारे आलू के खेत। देखिए आप लोग कैसे क्यारी बना करके आलू लगाया जाता है। हम भी काफ़ी मतलब शहर में जब रहते थे, मतलब दूसरे सिटी में रहते थे तो नहीं देखे थे, नहीं जानते थे। लेकिन जब पटना आए, ट्रांसफ़र हुआ, तो गांव आना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो 3 सालों में हम लगभग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं खेती के बारे में। ठीक है, और देख भी लिए हैं कि खेती कैसे होती है। तो ये आलू के खेत है, इसमें देखिए अभी नमी है दोस्तों। ये जो है ये मिट्टी में अभी नमी है। और दूसरा जो है आपको दिखाते हैं, इधर जो यहाँ जो खेत है उसमें थोड़ा सा कम नमी, क्योंकि ये पूरा बालू वाली जो मिट्टी है, इसमें जल्दी ये गीला होता है और जल्दी सूख जाता है। आप लोग देखिए पूरा एरिया जो है ये कितना अच्छा है, शांत माहौल एकदम। चलिए तब चलते हैं, मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में ना मतलब गांव में है अभी, एक दिन तो और कुछ शूट करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बाय बाय। चलिए अब आलू की खेत देखने के बाद आप लोगों को कुछ धान के खेत भी दिखाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये जो है ये पानी है, सोन नदी का पानी है। जब इस तरफ से धार आई थी तो ये हमारे खेत से ही होके गुजरी थी, मतलब गुजरती थी पूरे सीजन। मतलब जितने दिन धान की फसल लगी तैयार होने में लगा जितना टाइम, उस पूरे टेन्योर में जो है, पूरे ड्यूरेशन में पानी जो है सोनका नदी का हमारे धान के खेत से ही होके गुजरा। तो ये हमारे धान जो है ये लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ से माय गॉड, ये यहाँ से पानी जो है निकला धान। तो इतनी दूर की जो फसल है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हुई, बर्बाद हुई। खैर कोई बात नहीं, इतना नुकसान चलता है। ठीक
है। खेत में या इन सब चीज़ों में हम देखिए कितने गहरे गड्ढे में घुसे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। और ये जो खेत की बाउंड्री मेड़ है जिसको बोलते हैं ये मेड़ है। तो यहाँ से जो ये वाला एरिया है ये हमारे खेत है और ये दूसरे के हैं, ठीक है। तो ये पूरा खेत हमारे खेत में से ही पूरा जो है पानी होकर गुजरा था। तो ये आप लोग देख लीजिए, ये जो है ये पूरा मतलब इतना ही खेत हमारा बचा हुआ। ये धान का हो गया और इधर जो है वो आलू का है और ये ऊपर ये भी आलू के खेत है। तो इतनी खेती अभी बची हुई है, तो इसको ही बस अब संभालना है ना, और आगे लेके जाना है, खेती करना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कैमरा ऑफ करूं, ठीक है, लेकिन क्या करें, कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और भी काम है, खेत देख लिए, घर देख लिए, मिट्टी में खेल लिया। मिट्टी में देखिए बालू वाली मिट्टी कितना नीचे तक जाती है, तो खेल लिए मिट्टी में। और अब चलते हैं हम घर की ओर, ठीक है। और भी कुछ मिलेगा तो दिखाएंगे, ठीक है। अभी ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है ना। चलिए बने रहिए ऑनलाइन। आगे से थोड़ा सनलाइट है, मतलब पीछे जो है सूरज की रोशनी आ रही, इसलिए हम लोग इधर और दूसरे साइड से कैमरा रख करके बना रहे हैं वीडियो। तो आप लोगों ने हमारे खेत देख लिए, हमें देख लिया और देख लिया ये रास्ता। अब आप लोग आ सकते हैं जब भी आप लोगों का मन करे खेत घूमने, तो हमारे खेत आइए, स्वागत है आप लोगों का। आप लोगों को ताज़ा ताज़ा धान तोड़ करके और चावल बना के चावल खिलाया जाएगा। और साथ ही ये जो आलू तैयार हो रहे हैं हमारे, तो आलू के पराठे नहीं, आलू का चोखा बनेगा। और ये सरसों जो है, सरसों अभी लगा नहीं, लेकिन यहाँ पे सरसों लगेगा। तो इस सरसों में तड़का लगा करके और धान का चावल बनाएंगे, चावल और आलू का चोखा और आलू की भुंजिया बना करके आप लोगों को खिलाएंगे, ठीक है। यही होती है ब्लॉगिंग। साला दिन भर आदमी ब्लॉगिंग करता रहता है, समझ में नहीं आता कि घर में बैठे बैठे क्या कंटेंट तैयार कर लेते हैं ये लोग जो ब्लॉगर्स हैं हमारे। खैर कुछ कुछ तो ठीक कंटेंट तैयार करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और कुछ कंप्यूटराइज्ड चीज़ें हो गई। लेकिन कुछ कुछ जो है कि दोस्तों ये खाया, ये हगा, ये मुक्ता, साला बकचोदी बेमतलब की ब्लॉगिंग करते रहते हैं। तो वही चीज़ समझ में नहीं आता है। हम तो खैर ब्लॉगिंग उतना नहीं करते हैं, फ्री टाइम में ऐसे ही मन बहलाने के लिए कर लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और दूसरी चीज़ की मेमोरी हो जाती है, ठीक है। मतलब मेमोरी इन द सेंस कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो 45 साल तो अभी एज हो गई है और थोड़ा सा एज बढ़ेगी हमारी, तो तब के लिए हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा ये, ठीक है। होने बहुत हो बंद को तो हो जैसे, अच्छा ना तो सब पानी बह के निकल जाए ना, पार्टी कैसे? अच्छा आए तो ये है, देखिए ये जो है ये पानी का पाइप जो है ये जा रहा है। तो देहात में भी पानी की प्रॉब्लम है, चूँकि यहाँ पे जो है पानी जो है 30 फीट नीचे है, तो जगह जगह मोटर के बोरिंग है, तो लोग जो है बोरिंग से पटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पानी की कोई ऐसा वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तब और भी कुछ आपको दिखाएंगे, गांव के मंदिर भी हमारे। और ये देखिए पूरा सोन का जो एरिया है, सोन जो रिवर जो है वो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर और डीप हमें जाना पड़ेगा। सोन नदी को अगर देखना है तो हम लोग जनरली छठ पर्व होता है तो जाते हैं उस तरफ, तो और आपको आगे जाना पड़ेगा। कभी चलेंगे, कभी अगर टाइम मिलेगा तो चलेंगे उस और दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब यार मन ही नहीं कर रहा है कैमरा बंद करने का, ठीक है। मन करा कि हमेशा चालू रखे, लेकिन मेमोरी भी कम है इसकी, फ़ोन की मेमोरी कम है, तो हम ज़्यादा देर तक ऑनलाइन नहीं रह सकते। ऑनलाइन मतलब कि ऑन कैमरा नहीं रह सकते हैं। और भी कुछ दिखाएंगे आप लोगों को सिलेक्टिव चीज़ें, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं।